आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। तो क्या हुआ कि कृष्ण की मदद से वीरान पड़ा खांडव वन आलीशान नगर में बदल गया। ऊंचे ऊंचे भवनों, बाग बगीचों, चौड़ी सड़कों और उनके किनारे कतार में सजे पेड़ों वाले इस नगर को कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ नाम दिया और युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का महाराज घोषित किया। भीम युवराज बने, अर्जुन सेनापति और नकुल सहदेव ने दूसरी छोटी मोटी जिम्मेदारियां संभाली। मैं पांडवों के साम्राज्य के विस्तार का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जो सब देखती है। मैंने देखा है कि इसी दौरान बलराम और भीम एक दूसरे के करीब आए और भीम ने बलराम को अपना गुरु बना लिया। जब इंद्रप्रस्थ अपना आकार ले रहा था तब कृष्ण और बलराम द्वारका लौटने की तैयारी कर रहे थे। इंद्रप्रस्थ के वासियों, नागरिकों, सभासदों, आज द्वारकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण और भ्राता श्री बलभद्र इंद्रप्रस्थ से विदा रहे हैं। नगर वासियों से अनुरोध है कि भारी संख्या में राजमाता कुंती के महल में पहुंचकर दोनों भ्राताओं को विदा करें। द्वारकाधीश कृष्ण की जय, भैया बलराम की जय। ये सब क्या हो रहा है बुआ? पूरे इंद्रप्रस्थ को इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता थी? अब ये सब मैं कैसे बताऊं कृष्ण? ये तो तुम सब भाइयों की आपस की बात है, उनकी भावनाएं हैं। तुम अपने भाइयों से ही पूछ लो। ये इंद्रप्रस्थ हमसे अधिक आपका है द्वारकाधीश। आप तो यहाँ के कण कण में व्याप्त हैं। पर सारे नगरवासियों को यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए दाऊ की सारी प्रजा आप दोनों भाइयों को देव तुल्य मानती है। फिर कोई ये ना कहे कि प्रस्थान के समय हमने उन्हें आपसे मिलने का अवसर भी नहीं दिया। अरे अर्जुन, तुम्हारी आंखों में आंसू? हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे गोविंद। द्वारकाधीश कृष्ण की जय, भैया बलराम की जय। शांत, आप लोग शांत हो जाएं। साथियों, इंद्रप्रस्थ से केवल मेरा शरीर जा रहा है, मन से मैं सदा आपके साथ ही हूं। कुछ दिन और रुक जाइए ना केशव, मैं बलराम भैया से गदा युद्ध के कुछ और दांव सीख लूंगा। तुम्हें तो प्रेम प्रदर्शित करना भी नहीं आता भीम। विदा के क्षणों के बीच एक गदा कहां से ले आए? भैया भीम, हमें जाना तो पड़ेगा ही। तुम सब तो जानते ही हो कि मेरी द्वारका कैसे संकटों से घिरी है। मैं जानती हूँ केशव, इसलिए तुझे रोकूंगी नहीं। पर बस द्वारका पहुंचकर अपने भाइयों को भूलना मत। ऐसा क्यों कहती हो बुआ? आपकी चिंता मैं समझ रहा हूं, पर आपके पुत्र अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं। और यदि भविष्य में कोई आवश्यकता पड़ी तो हम स्वयं अपने पांडव भाइयों के पास पहुंच जाएंगे बुआ। देखो बुआ, अब तो दाऊ ने भी वचन दे दिया है। तुम दोनों से तुम्हारी बुआ को बहुत आशाएं हैं माधव। बुआ, अब तो बस मंगल ही मंगल होगा। हमें आशीर्वाद दीजिए, देर हो रही है। और हाँ पार्थ, आर्यवर्त के विस्तार के लिए निकलना तो द्वारका अवश्य आना। तुम कहां हो माता? मुझे दर्शन क्यों नहीं देती? देखो माता, देखो, जिस भरत वंश की रक्षा के लिए मैं देवव्रत से भीष्म बन गया, वही भरत वंश आज मेरी आंखों के सामने अपने अंत की ओर चल रहा है। देखो माता, तुम्हारे पुत्र के आज तक के सारे प्रयास, सारी साधना, सारा तप धूल में मिलने जा रहा है। देखो माता, देखो, वहां आकाश के सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठी मेरे परम प्रतापी पिता शांतनु की आत्मा किस तरह रो रही है और तुम्हारा ये दिग्विजय पुत्र असहाय है। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? विदुर, कुलगुरु कृपाचार्य, क्या मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है किसी के पास? उत्तर दें आचार्य द्रोण।
क्या हो गया है आप सबको? कोई यहां है भी या नहीं? सभी यही हैं महाराज, पर ये मौन हमारी विवशता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं महाराज। जब आपने पांडवों को हस्तिनापुर से अलग ही कर दिया है तो उनके संबंध में सोचने की आवश्यकता ही क्या है? मैंने उन्हें हस्तिनापुर से अलग किया है आचार्य द्रोण, अपने हृदय से नहीं। मैं तात भीष्म और हस्तिनापुर की प्रजा को बताना चाहता हूं कि पांडव आज भी मेरे प्रिय हैं। यदि ये सत्य है तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है महाराज। पितामह भीष्म को समझाने का उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। आपका बिना बुलाए इंद्रप्रस्थ जाना कई आशंकाओं को जन्म देगा। मैं कुरुराज का कुलगुरु हूं महाराज। मेरा कर्तव्य है कि आपको वो सलाह दूं जिससे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के संबंध गहरे हों। इसलिए कहता हूं कि ये पांडवों के लिए प्रेम प्रदर्शित करने का समय नहीं है। कृपाचार्य ठीक कह रहे हैं महाराज। आप इंद्रप्रस्थ जाकर पांडवों से मिलने का विचार त्याग दें, क्योंकि आपके इंद्रप्रस्थ जाने का विरोध सबसे पहले दुर्योधन करेगा। अब खून था जो उछाल मार रहा था। मतलब इधर धृतराष्ट्र पांडवों से मिलने के लिए उतावले हो रहे थे, तो उधर अर्जुन हस्तिनापुर जाने की सोच रहा था। पर अर्जुन का यह विचार द्रौपदी को समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। आपके मन में अचानक हस्तिनापुर जाने का विचार कैसे आया पार्थ? दुख, छल और अन्याय के अलावा क्या दिया है हमें हस्तिनापुर ने? हस्तिनापुर का नाम सुनते ही तुम्हारे मन में आक्रोश कहां से आ जाता है पांचाली? आक्रोश कहीं से आता नहीं है पार्थ। ये आक्रोश मेरे भीतर भरा है। कितना अपमान सहा है हमने, और अब जब हमने हस्तिनापुर से अलग अपना राज्य स्थापित कर लिया है, तब आप वहां जाने की योजना बना रहे हैं। क्या अब भी कुछ अपमान सहना शेष है? अरे पहले सुन तो लो पांचाली। कहिए। ज्येष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठिर चाहते हैं कि हमारे आर्यावर्त के अन्य राज्यों से अच्छे संबंध बने, इंद्रप्रस्थ की शक्ति का विस्तार हो। इसीलिए वो मुझे एक यात्रा पर भेजना चाहते हैं। ठीक है, पर अब आप हस्तिनापुर से कौन सा संबंध बनाना चाहते हैं? ठीक है, नहीं जाऊंगा हस्तिनापुर, पर अन्य राज्यों से तो संपर्क करना पड़ेगा। उसके लिए मैं कहाँ रोक रही हूँ आपको, पर रुक क्यों गई? कहो ना, क्या कहना चाहती हो? मुझे आपकी प्रतीक्षा रहेगी। मन उदास रहेगा आपके बिना। मेरा मन भी दूर कहाँ जाना चाहता है, पर पांचाली, इंद्रप्रस्थ के लिए मुझे जाना ही होगा। और फिर शेष भ्राता तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता पार्थ। मेरे लिए सबका अलग अलग स्थान है। ज्येष्ठ धर्म की सीमाओं में बंधे रहते हैं। भीम इतने सीधे और सरल हृदय के हैं कि प्रेम का अर्थ ही नहीं समझते। नकुल और सहदेव ऐसे संकोची हैं कि वो आज भी मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाते। आप पांचों हथेली की 5 उंगलियों के जैसे हैं। फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? आप अपने इस महान लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। द्वारकाधीश कृष्ण की, दाऊ बलराम की। शांत शांत शांत। उद्धव, पहले ये बताओ कि हमारी द्वारका कैसी है? जैसे ही छोड़ गए वैसी ही है गोविंद, पर संकटों ने अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। कैसा संकट? तुम इतने भयभीत क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना उद्धव? होगा क्या दाऊ? उद्धव को लगता होगा कि कहीं हमें द्वारका भी ना छोड़ना पड़े। नहीं गोविंद, आपके होते हुए मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता, पर जरासंध अभी भी हमें ढूंढ रहा है। आपकी अनुपस्थिति में हम सब बहुत डरे हुए थे। डर तो मुझे भी लगता है उद्धव। डरने की क्या बात है कृष्ण? वो जरासंध एक बार मेरे सामने पड़ जाए तो मैं अकेले ही उसका वध कर दूं। नहीं दाऊ, उसे कोई चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही हमने उसके जमाई कंस का अंत करके उसे बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। उसे हम पर क्रोधित होने का पूरा अधिकार है। ये कैसा अधिकार है? वो अत्याचार करता रहे और हम सहन करते रहे? जाने दीजिए दाऊ,
अभी उसका समय है, कभी हमारा समय भी आएगा। इसमें शीघ्रता क्या है? तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो पुत्र। जहां भी जाना धर्म की रक्षा करना अर्जुन, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। मैं धर्मराज का अनुज हूं भैया, कभी अपना धर्म नहीं भूल सकता। मुझे आशीर्वाद दे। गंगा के इस पवित्र जल का पान करे अर्जुन। यहाँ से गंगा मैदानों में प्रवेश करती है। यहीं पर महादेव शिव ने गंगा को लोक कल्याण के लिए अपनी जटाओं में धारण किया था। पुरोहित जी, ये भूमि जितनी पावन है उतनी ही सुंदर भी। मैं कुछ देर तक जलधारा में खड़ा होकर देवी गंगा के प्रेम और ममता का अनुभव करना चाहता हूं। दिन रात युद्ध अभ्यास में डूबे रहने वाले अर्जुन को बहुत दिनों बाद शांति का अनुभव हुआ। गंगा की धारा में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। दरअसल केवल अर्जुन को ही नहीं, पांचों पांडवों को जीवन के बिल्कुल नए नए अनुभव होने लगे। शायद ये कृष्ण की प्रेरणा का असर रहा हो सकता है। वैसे क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई शक्ति है जो आने वाले खास समय से पहले ही उसके आने का इशारा करने लगती है? हाँ? नहीं? सुनते रहिए महाभारत।